गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय इतिहास अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसका पाठ 2 पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम पाठ 3 भी आज ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 में हमने मेसोपोटामिया सभ्यता की सामान्य जानकारी, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया और उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका शहरीकरण और व्यापार आदि के बारे में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में लेखन कला का विकास, लेखन प्रणाली, साक्षरता और लेखन का प्रयोग किस प्रकार हुआ, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है आज का लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास किस तरह से होता है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा को लेखन कला कहा जाता है और भाषा की लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो 3200 ईसा पूर्व की है। उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई थी। यानी मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिकाएं पाई गई उनमें चित्र दिए गए और बहुत सारी संख्या दी रखी। लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ गई। यानी मेसोपोटामिया के लोगों को लेखन कला की जरूरत कब पड़ी, जब हम हिसाब की जरूरत पड़ती है, स्थायी हिसाब की। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। यानी मिट्टी की बड़ी बड़ी पट्टिकाएं बनाई दी जाती थी। इस तरह से मिट्टी की बड़ी पट्टिकाएं बनाकर गीली मिट्टी के ऊपर इस तरह से लिखने का वो कार्य करते थे। अगर मिट्टी सूख जाए तो फिर वो लिखा नहीं जाता था, इसलिए मिट्टी की बड़ी बड़ी पट्टिकाएं बनाकर मेसोपोटामिया के लोग लिखने का कार्य करते थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण थे वो कील के आकार के बन गए, कील के जैसे समान दिखने लगे। भाषा सुमरीन, और बाद में यही भाषा आगे जाके अकड़ी बन गई थी। इन 2600 ईसा पूर्व की बात है कि जो वर्ण होते थे वो कील के समान, इस तरह से कील के समान सीधे नजर आने लगे और भाषा यहाँ आने के बाद सुमरीन रूप हो गया उसका और आगे चल के वो अकड़ी भाषा के रूप में बदल गई। और ये कहा जाता था कि राजा इस लिपि का प्रयोग शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण और राजा के कार्य करने में किया जाता था। ये इस प्रकार लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है वो है लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली यानी लिखने का जो तरीका था, मेसोपोटामिया में जो लिपिक होते थे उनको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। गिल्ली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था और लिखने का काम महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी इस तरह का ढांचा बना के जो लिपिक होता था उसको सबसे पहले बहुत सारे सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और गिल्ली गिल्ली मिट्टी के ऊपर ही उनको लिखने का काम होता था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मान लिया गया। और साक्षरता, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, किसी को कुछ भी नहीं आता था। जो अधिकारी होते थे वो राजा के जो पत्र होते थे उस राजा को वो बोलकर सुनाते थे। लेखन का प्रयोग सुमरीन महाकाव्य में मिला और सुमरीन महाकाव्य में एक शासक एनमेकर का वर्णन किया गया था और इसी में अरक्कू शेर का भी प्रयोग किया गया था। एनमेकर जो शासक था वो शेर को मंदिर में सजाने के लिए बहुत मात्रा में बाहर से रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। इसके लिए इसने एक दूत अरट्टा को भी इसके लिए भेजा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रकार मेसोपोटामिया में
लेखन कला का विकास और लेखन प्रणाली और साक्षरता और लेखन का प्रयोग इस पाठ में हमने पढ़ा है। एक बार फिर आपको बता दिया जाए कि लेखन कला का विकास, प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा लेखन कला होती है। भाषा को जिस विधि से लिखा जाता है उसे लिपि की संज्ञा दी गई है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वो 3200 ईसा पूर्व की, और उसमें जो चित्र जैसे चिन्ह और संख्या दी गई है। लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कील के आकार हो गए, भाषा सुमरीन थी और बाद में जाके अकड़ी भाषा हो गई। अब लेखन का जो इस्तेमाल होने लगा वो शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण और राजा के कार्य में होने लगा। लेखन प्रणाली के लिए मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। गिल्ली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। लिखने का काम महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी क्रम में साक्षरता, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अधिकारी राजा को बोलकर पत्र सुनाता था। और लेखन का जो प्रयोग था, सुमरियन महाकाव्य में प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखा गया है। एक काव्य था जिसका नाम था सुमरियन महाकाव्य, और उसके अंदर एक शासक था एन मार्कर के बारे में लिखा गया। अरूक शेर के बारे में भी लिखा गया था। अरमार्कर शेर के मंदिर, यानी अरमार्कर जो शासक था वो अरूक शेर के अंदर मंदिर सजाने के लिए बहुत मात्रा में रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। उसने एक दूत अरट्टा को इसके लिए भेजा, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। अब आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।